दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर अमेरिका और इजराइल के बीच रिश्ता क्या है, और आखिर क्या वजह है और क्या कनेक्शन है कि जिसकी वजह से हर वक्त अमेरिका इजराइल की मदद के लिए खड़ा रहता है। चाहे बाहरी ताकतों की वजह से इजराइल पर अटैक हो, या कोई अंदरूनी झगड़ा हो, या फिर यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव हो, तो क्यों अमेरिका ही अकेला ऐसा देश है जो सब देशों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। जब भी मुसीबत इजराइल पर आती है तो अमेरिका उसका साथ जरूर देता है, जिसकी मौजूदा मिसाल अभी इजराइल और हमास की जंग है। इस जंग की वजह से इतनी हलचल तो इजराइल की राजनीति में भी नहीं हुई जितनी अमेरिका की राजनीति में आ गई। वहीं साल 1948 में जब फिलिस्तीन की ज़मीन पर इजराइल को कायम करने का फैसला किया गया था, तो जहां एक तरफ सारे ही अरब देशों ने इसकी मुखालफत की थी और जंग का ऐलान कर दिया था, तो वहीं अमेरिका था जिसने उस रात इजराइल को कबूल किया था, और तब से ही अमेरिका इजराइल की मदद करता है। और अब तक जो मदद बताई जाती है वो 150 अरब डॉलर से ऊपर की बताई जाती है। और अब तक जो इजराइल ने फ़लस्तीन पर मिलिट्री एक्शन किया है उसमें भी उसका साथ अमेरिका ने दिया है, चाहे उसके खिलाफ दुनिया भर के सारे ही देश क्यों ना खड़े हो गए हों। और ट्रंप की सरकार ने तो इजराइल का साथ देते हुए यरूशलेम को ही इजराइल की राजधानी मान लिया था, बल्कि अमेरिका ने तो अपनी एम्बेसी को भी यरूशलेम में ले जाने की कोशिश की थी। इस फैसले का काफ़ी विरोध भी हुआ था और पूरे मिडल ईस्ट में काफ़ी विवाद भी देखने को मिला था। पूरे विश्व की तरफ से इस फैसले के खिलाफ यूएन में एक प्रस्ताव भी लाया गया था, मगर हमेशा की तरह अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं था, बल्कि 1972 से अब तक इजराइल के खिलाफ लाए गए लगभग 53-54 प्रस्तावों को वीटो कर चुका है। मगर अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका इजराइल को इतना सपोर्ट करता क्यों है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि विश्व की राजनीति में जो देश आपस में दोस्त हैं वो सब अपने अपने फ़ायदों की वजह से हैं। दुश्मनी हो या दोस्ती, विश्व के सभी देश अपने अपने फ़ायदे के लिए ही करते हैं। मगर अब सवाल यही है कि अमेरिका को इजराइल से क्या फ़ायदा है, और क्या वजह है कि सुपर पावर होने के बावजूद फिर भी अमेरिका को इजराइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप इतिहास पर नज़र डालोगे तो पता चलेगा कि पहले अमेरिका इजराइल के इतने करीब नहीं था और इतना खुलकर सपोर्ट भी नहीं करता था। 1948 में भले ही अमेरिका इजराइल को मान्यता देने वाला पहला देश हो, मगर इसकी पॉलिसी इजराइल को लेकर ऐसी नहीं थी। एक बार 1965 में जब मिस्र की 3 देशों से जंग छिड़ गई थी, वो 3 देश इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस थे। इस जंग में भी अमेरिका एक्टिव नजर नहीं आया। इसके बाद इजराइल को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी अमेरिका की मुखालफत झेलनी पड़ी थी। अमेरिका की तरफ से लगातार इजराइल को टारगेट किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अमेरिका इजराइल की बिल्कुल मदद नहीं करता था, बल्कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और इजराइल में बैलेंस बनाकर चलता था। लेकिन अमेरिका को शुरू से ही पता था कि मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए इजराइल बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अमेरिका ने तेल निकालने वाले देश जैसे सऊदी अरब जैसे देशों से बहुत सारी डील कर रखी थी, लेकिन फिर भी वो मिडिल ईस्ट के देशों पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए इजराइल एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका भरोसा कर सकता है। फिर 1965 के बाद अमेरिका और इजराइल की दोस्ती हद से बढ़ने लगी, और ये रिश्ता अब दोस्ती से भी आगे निकल चुका है। अमेरिका की तरफ से इजराइल के लिए बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान होता रहता है, और फिर दुनिया की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अमेरिका ही इजराइल और इजराइल ही अमेरिका है। यही वजह थी कि जब सऊदी किंग शाह फैसल की तरफ से इजराइल और उसके सारे ही साथी देशों के खिलाफ तेल बंदी का ऐलान किया गया था, तो इस तेल बंदी की वजह से अमेरिका और यूरोप में बहुत बुरे हालात हो गए थे। मगर इसके बावजूद भी ये सारे ही देश, स्पेशली अमेरिका, इजराइल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो रिश्ता है ये सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका की आम पब्लिक भी है। क्योंकि अमेरिका की आम पब्लिक का ऐतिहासिक तौर पर हमेशा से ही इजराइल के लिए एक बड़ा सपोर्ट रहा है। साल 2022 के ही एक सर्वे की बात की जाए
तो इसमें जहां एक तरफ 55% लोगों ने इजराइल को सपोर्ट किया, तो सिर्फ 26% फलस्तीन के साथ खड़े दिखाई दिए। यही वजह है कि जब भी कोई अमेरिका की राजनीति में एंट्री करता है तो उसे यही दिखाना पड़ता है कि वो इजराइल के साथ सबसे ज़्यादा करीब है। वैसे तो अमेरिका में यहूदियों की आबादी 7 से 8 मिलियन है, जो पूरी अमेरिकन आबादी का सिर्फ 2.5% से भी कम बनता है। मगर इसके बावजूद भी अमेरिका के सिस्टम पर, वहाँ की राजनीति पर यहूदियों की मजबूत पकड़ है। इसके अलावा अमेरिका में इजराइल का ये जो सपोर्ट है, इसके पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका में मौजूद यहूदियों की लॉबी है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के अंदर ऐसी छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये तय करती हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका की आम पब्लिक में और अमेरिका की राजनीति में इजराइल के लिए सपोर्ट कम ना हो, बल्कि हमेशा बना रहे। फिलहाल दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर समझ में ये आया है कि इजराइल का खुद का वजूद अमेरिका पर डिपेंड है और दूसरी तरफ अमेरिका को भी इजराइल से काफ़ी फ़ायदा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।